अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो गैर सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। वो एक हफ्ते तक अमरीका में क़याम करेंगे। वजीर खारजा अब्बास मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स के इजलासों में शरीक होंगे। मजीद जानते हैं मतीन हैदर से। मतीन हैदर, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स है? जी ठीक है, लेकिन तस्दीक कर दूं कि वो वजीर खारजा यहाँ अपने वजीर दाखिला का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी गैर सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। वजीर खारजा एक हफ्ते तक अमरीका में क़याम करेंगे। वजीर खारजा अब्बास मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स के इजलासों में भी शरीक होंगे और निजी तौर पर अमरीकी काबरीन और आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। वजीर खारजा जापान का दौरा मुकम्मल होने के बाद टोक्यो से ही अमरीका रवाना हो गए थे और जापान के दौरे में इनके हमरा इनकी बहन आसफा भुट्टो जरदारी टोक्यो से कराची वापस रवाना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के तनाज़ुर में अमरीका का ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। खास तौर पर आला अमरीकी हुकाम से इनकी मुलाकातों की बहुत बड़ी अहमियत है। जी, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो अमरीका में एक हफ्ते क़याम करेंगे। वजीर खारजा अमरीकी थिंक टैंक्स के इजलासों में भी शरीक होंगे। मतीन हैदर हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत आला अस्करी हुकाम भी शरीक। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर भी गौर और फैसले होंगे। मज़ीद जानते हैं इंतज़ार हैदरी से। इंतज़ार हैदरी, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़राए आला समेत वफाकी वज़रा शरीक हैं। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ समेत आला अस्करी हुकाम भी शरीक हैं। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर गौर होगा और अहम फैसले होंगे। इजलास से कबल आर्मी चीफ ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से। ज़राए का ये बताना है कि मुलाकात में दाखिली और कौमी सलामती से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। अमन और अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नताइज पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया है। ऐसे इजलास के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल प्रेस ब्रीफिंग देंगे। एहसन इकबाल स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के फैसलों बारे ब्रीफिंग देंगे। जी, इजलास में वज़राए आला समेत वफाकी वज़रा शरीक हैं। आला अस्करी हुकाम भी एपेक्स कमेटी इजलास में मौजूद हैं। इंतज़ार हैदरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान में बुलाया जाने वाला असम्बली इजलास मुलतवी कर दिया गया। गवर्नर की जानिब से असम्बली इजलास एक हफ्ते तक मुलतवी किए जाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आज असम्बली में कायदे अवान के इंतखाब के लिए इजलास तलब किया गया था। GB असम्बली का इजलास मुलतवी होने से कायदे अवान के इंतखाब का अमल रुक गया। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपोजिशन लीडर PP अमजद एडवोकेट और नून लीग से इंजीनियर अनवर, जबकि राजा आजम खान PTI की जानिब से उम्मीदवार हैं। कारगिल जंग के हीरो शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान की 24वीं बरसी आज मनाई जा रही है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खराज अकीदत पेश किया। अज़्मो हिम्मत की दास्तान, शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान कौम की शान, तारीफ वो जो दुश्मन करे, बहादुरी ऐसी जिसे दुनिया याद रखे। मैंने बोला कि ये जो बहादुर है इसे बड़ी बहादुरी से लड़ा, चाहे कुछ भी हो, हमारा दुश्मन है। मैं एक चिट इसके जेब में डालने लगा हूँ। इसकी साइटेशन लिख के मेरे को बहुत खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि उसको निशाने हैदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो दिया गया। मार्कई कारगिल, टाइगर हिल पर धरती के बेटे की धार ने दुश्मन पर ऐसी धाक बिठाई जो 24 साल बाद भी सुनाई दे रही है। कारगिल में शुजाअत की नई तारीख रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के गांव नवाकली से था। 1994 में पाक आर्मी का हिस्सा बने। धरती पर कड़ा वक्त आया, बर्फपोश पहाड़, मौसम ऐसा कि सांस भी जम जाए, लेकिन जज्बा और हौसला ऐसा कि चट्टान भी झुक जाए। वहाँ दुश्मन के मजमूम अज़ाइम
नाकाम बनाकर कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने ये साबित कर दिया कि बहादुर मुश्किलात में घबराया नहीं करता। मार्के में दलेरी से लड़े, दुश्मन को पिछाड़ा, जामे शहादत नोश किया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर अता किया। तारीख हमेशा बहादुरों को याद रखती है। जब जब जुर्रत और दलेरी का जिक्र आएगा, कैप्टन कर्नल शेर खान हमेशा याद रखे जाएंगे। पाकिस्तानी अवाम ने भी सानह 9 मई के किरदारों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। शहरियों का कहना था कि फ़ौज हिफाजत करती है, इसके खिलाफ ना बात हो सकती है ना करनी चाहिए। शरपसंदों ने मुल्क का नुकसान किया है, फ़ौज ऐसा नहीं कर सकती। अपने मुल्क की हमने ईंट से ईंट बजा दी, दुश्मनों को कहने की क्या ज़रूरत है। चेयरमैन PTI को पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कौमी नुकसान है, पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, हमारी ऐसे किरदारों को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए। जो हिफाजत करती है उसके बारे में तो कोई खिलाफ बात ना हो सकती है, ना करनी चाहिए। मुल्क का नुकसान किया अवाम ने, फौज तो ऐसा नहीं कर सकती। अपने मुल्क की आम ने ईंट से ईंट बजा दी, दुश्मनों को कहने की क्या जरूरत है। पहले खान साहब को खुद जागना चाहिए अपने गिरेबान में। कौमी नुकसान, पूरी दुनिया में ये बदनामी हुई है हमारी, और ऐसे किरदारों को इबरतनाक सजा देनी चाहिए। PTI को ऐसे नहीं करना चाहिए था, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, बहुत गलत किया उन्होंने। कुछ लोगों की साजिश की वजह से हुआ है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने के लिए शेल पाकिस्तान ने उठाया मुनफरिद इकदाम। कराची में इस्तेमालशुदा प्लास्टिक से सड़क बना दी गई। शेल पाकिस्तान ने BRR इंटरप्राइजेस नामी स्टार्टअप और डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जुनूबी के ताउन से इस्तेमालशुदा प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके सड़क तामीर कर दी। कराची की पहली प्लास्टिक सड़क की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शेल पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव वक़ार सिद्दीकी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आम सड़कों के मुकाबले में प्लास्टिक की सड़कें 3 गुना ज़्यादा लचकदार और पायदार होती हैं और उनकी उम्र भी 3 गुना तवील होती है। है तो 750 फीट की रोड, मगर इसके अंदर तकरीबन 2.5 टन प्लास्टिक है। सो यू कैन इमेजिन द लेइंग ऑफ रोड अक्रॉस पाकिस्तान। इफ इट स्टार्ट्स यूजिंग द वेस्ट प्लास्टिक, देन वी कैन मैनेज दिस सिचुएशन। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे FIA मीरपुर खास सर्कल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसराइल में मुलाजमत करने वाले 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान 4 से 7 साल तक तिल अबीब में बतौर हेल्पर और कार वॉशर के तौर पर मुलाजमत कर रहे थे। गिरफ्तार अफराद शेंगन वीज़े पर और एयरपोर्ट से इसराइल में दाखिल हुए थे। मुलजमान के खिलाफ पासपोर्ट एक्ट और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल की मेल लेबॉर्ट्री से अहम टेस्टों की मशीनें चोरी हो गई। लाखों रुपए मालियत की मशीनें चोरी करने वाला अस्पताल का तालिबे इल्म निकला। मशीनें चोरी होने से मरीजों को टेस्ट कराने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने चोर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। कुछ बात कर लेंगे ठट्टा के हवाले से। ठट्टा में कमर तोड़ महंगाई ने मजदूर तबके की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीबों को भूख अफलास के दलदल में धकेल दिया है। मजीद जानते हैं अब्दुल अजीज जोगी से। अब्दुल अजीज, आगाह कीजिएगा। जी, मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी महंगाई का तूफान बरपा हो गया है। इशाई खुर्दनोश से लेकर हर चीज़ का रेट आसमान से बातें करने लगी है। जो मजदूर तबके के आदमी हैं वो शदीद परेशानी से दो चार है। मेरे साथ एक मजदूर मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है इस महंगाई के हवाले से, ये क्या कहेंगे। जी भाई, आप क्या कहेंगे इस महंगाई? भाई, महंगाई के बारे में आटा और ये चीनी हर चीज़ महंगाई है। हम गरीब बंदे हैं, 500 रुपये कमाने वाले, रोज़ी लगती है तो बच्चों के लिए आटा लेके जाते हैं, अगर नहीं लगती है तो बच्चे भूखे सो जाते हैं। जी, इस आदमी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कम से कम गरीब आदमी, मजदूर तबके के आदमी को कोई रिलीफ फराहम करे ताकि ये हम भी 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को खिला सके। जी, लाड़काना के हवाले से बात करें तो लाड़काना में भी महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी पर बरस पड़े हैं। आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मजीद जानते हैं लाड़काना में मौजूद अपने नुमाइंदे यूसुफ शेख से। जी यूसुफ, आगाह कीजिएगा।
पीडीएम की इत्तेहादी सरकार शहबाज शरीफ की जानिब से उनकी गैर मौसर पॉलिसी की वजह से मुल्क में महंगाई का तूफान खड़ा हो गया, जिस वजह से लोग परेशानी के आलम में मुब्तला है। आटा, चीनी, दालें, चिकन, सभी चीज़ों को जो है महंगाई के पर लगे। बात करेंगे आज लाड़काना के शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन से, वो क्या कहेंगे। सर क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जनाब, ये जो महंगाई है ना मौजूदा हुकूमत के तरफ से, बेचारे लोग तड़प रहे हैं इस महंगाई की वजह से। लोग यहाँ से भाग रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे जा रहे हैं। इतनी इस गवर्नमेंट की गिरफ्त कमज़ोर है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जी, आपने सुना कि इस सरकार की गैर मौसर पॉलिसी की वजह से यहाँ लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। अगर महंगाई का ये तूफान इसी तरह राइज रहा तो मेरे ख्याल में लोगों की कमर टूट जाएगी। जी, टंडो आदम के हवाले से बात करें तो टंडो आदम में महंगाई के मारे अवाम हुकूमत वक्त से रिलीफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अवाम का कहना है कि हर चीज़ की कीमत दुगनी हो चुकी है, 2 वक्त की रोटी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे रज़ाक अली से। जी रज़ाक, आगाह कीजिएगा। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के बायस टंडो आदम में भी अशिया खुर्दनोश समेत हर चीज़ में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिसमें दूध, दही, आटा, चिकन और दीगर अशिया शामिल हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आटा और गंदम और आयल वगैरह जैसी चीज़ें और जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, चिकन है और इसके अलावा दूध है, दही है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगाई की तरफ जा रही है। शहरियों ने मकामी इंतज़ामिया समेत हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि हमें अपने बच्चों का गुज़र सफ़र बआसानी कर सकें। जी, आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुर्गे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। चिकन की कीमतों में इजाफे से शहरियों से सस्ता प्रोटीन भी छीन गया। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं अरहम शेख। अरहम शेख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपने ये तो सुना होगा कि मुर्गी के पर होते हैं, लेकिन मुर्गी की जो कीमतें हैं उसको ऐसे पर लगे हैं कि अब वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आए रोज़ मुर्गी की कीमतों में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। शहरी तंग है, शहरी महंगाई से परेशान है। शहरियों का कहना है कि पहले जो है वो एक सस्ती ग़िज़ा जो है वो एक आम आदमी को मैसर होती थी, लेकिन अब वो भी जो है वो ख़रीद से जो है वो पहुँच से दूर होती जा रही है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि मुर्गी की कीमत का भी जो है वो शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि उसमें कमी की जाए ताकि जो आवाम है उसे सहूलत मिल सके। जी, दादू के सिविल अस्पताल इंतजामिया की गफलत और नाअहली सामने आ गई है। WHO की जानिब से लगाया गया वाटर प्लांट ताहाल बंद पड़ा है। मरीज और तीमारदार बाहर से पानी खरीदने पर मजबूर है। मजीद अपने नुमाइंदे से जानते हैं आज़ाद बलोच से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिविल अस्पताल दादू ज़िले का जो है हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। यहाँ पर जो है मरीज़ों और उनके तीमारदारों को पानी की फराहमी के लिए जो है वो WHO की जानिब से वो फ़िल्टर प्लांट का जो मंसूबा यहाँ पर लगाया गया था, वो मंसूबा जो है अब मुकम्मल तौर पर सिविल अस्पताल दादू की इंतज़ामिया की नाअहली के बायस गैरफाल हो चुका है। मंसूबा गैरफाल होने के बायस कुछ पार्ट्स को जो इंतज़ामिया ने ढाँप कर रख दिया है और तब कुछ पार्ट्स जो खुले हुए थे उनको कई अफराद जो है उनके पार्ट्स लेकर चले गए हैं। ताहम ये मंसूबा जो है 65 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर लगाया गया था। वो जो मंसूबा 1 मार्च ही चल सका था, उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर गैरफाल है और खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। जी, मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पाकपतन में शदीद गर्मी के बायस स्विमिंग पूल्स में शदीद रश है। सख्त गर्मी में तैराकी ही नौजवानों और बच्चों का बेहतरीन मशगला बन गया है। तैराकी से गर्मी का तासुर कम होने के साथ तफरी का मौका भी मिल जाता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसनैन। पाकपतन में बच्चों और नौजवानों ने शदीद गर्मी का हल निकाल लिया। नौजवानों की बड़ी तादाद ने स्विमिंग पूल्स का रुख किया हुआ है। कोई गोते लगा रहा है तो कोई ट्यूब्स की मदद से नहा रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर स्विमिंग पूल नहाने आया हूँ। हम ठंडे पानी से नहा कर गर्मी की शिद्दत में कमी कर रहे हैं
हमारे लिए पाक में स्विमिंग पूल एक नेमत से कम नहीं है। इस ठंडे पानी में अपने बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ लुत्फअंदोज होने आए हैं और सब ये लोग सिर्फ बिजली की वजह से परेशान होकर और गर्मी की शिद्दत से। आग बरसाती गर्मी की वजह से दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। ऐसे में स्विमिंग पूल्स में नहाकर गर्मी की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ अली हसनैन, GTV न्यूज़, पाकपतन। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।